अभी मैं म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में हूँ। चलिए मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दूँ पहले, सबसे पहले। और ये म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, और इनको जो है पुलिस द्वारा जो है पीटा गया, जिस तरह से ये कह रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, जगह जगह इनको बॉडी पे निशान लगे हुए हैं इनके, और डंडों के निशान लगे हुए हैं। चलिए इन्हीं से पूछते हैं सबसे पहले कि कहाँ पे यह घटना इनके साथ हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आफ्ताब अहमद है। म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं? सर मैं 8 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 8 साल से। तो ये क्या हुआ मतलब आज? सर मैं यहाँ ड्यूटी से घर जा रहा था, तो घर में मैं जब चिनार के पास पहुँचा, लाइन गेट के उस साइड, मैंने उनसे बताया कि मेरे दादाजी एक बुजुर्ग है, मैंने उनको लाना है बैंक तक। यूनिफॉर्म लगी हुई थी मुझसे? सर मैं ऐसे ही था जैसे इस वक्त हूँ। मैं वहाँ गया, मैंने बोला मैंने घर जाना है, मैंने वहाँ से दादाजी लाने, मैंने बैंक तक जाना है, मैं अभी आ जाऊँगा, 5 मिनट का टाइम दो। बोले नहीं आप कोई साले हो इधर के, ऐसे बोला उन्होंने। उसके साथ मैंने बोला आप एक काम करो, मुझे इंचार्ज से बात करो। मैं इंचार्ज से बात करूँ, मैं इंचार्ज से मारा एक डंडा। बाद में मैंने उसके नाम पूछा, उसके बाद 2 डंडे मारे, फिर मैं पीछे हट गया। नाम पूछने के 2 डंडे और पड़ गए। उसके बाद मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बाद में मैंने अपनी यूनियन को फ़ोन किया। परसों जब मैं आया तो परसों की बात है, मैंने एओ साहब को फ़ोन किया। बोलने लगे एओ साहब क्या करेगा, गंदी गंदी गालियाँ लगे देने। उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला, साहब से बात ही नहीं की उन्होंने। 9:30 बजे मैं ड्यूटी आया, बस स्टैंड में मेरी ड्यूटी है। और कितने लोग थे आसपास जिनके सामने आपको? सर वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, लगभग 1000 लोग थे वहाँ पे, बहुत जाम था वहाँ पे। सिर्फ आपको ही पीटा? मुझे पीटा, और जिसने गवाही दी मेरे खातिर, उसको भी वहाँ पे मारा और अंदर ले गए। थाने ले लिया मतलब? थाने ले लिया उसको मारा गया वहाँ से। जी हाँ, म्यूनसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी हैं और पिछले 8 सालों से फ्रंट लाइन पे हमेशा डोडा के अंदर काम कर रहे हैं। और क्योंकि कोविड की महामारी जिस तरह से चल रही है, और इनका योगदान जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब यानी जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का एरिया है वहाँ पे ये लोग जो है सामने होते हैं, बिल्कुल सफाई करते हैं। चलिए प्रेसिडेंट साहब हैं मेरे साथ, इन्हीं से बात करते हैं, वेद प्रकाश गुप्ता, कि इनकी फ्रंट लाइन हीरो को जो है आज पीटा गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से ये हादसा हुआ, क्या कहेंगे? मतलब कि एक तो हमेशा ये तैयार रहते हैं कहीं भी गंदगी उठाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। शुक्रिया विकास जी। देखिए ये आज की ही बात नहीं है, हमारे सफाई कर्मचारी जितने भी हैं, लोग बोल रहे हैं जी डॉक्टर फ्रंट लाइन वर्कर हैं, या सफाई कर्मचारी जो हॉस्पिटल के हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर है, पुलिस पर फ्रंट लाइन वर्कर है, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं उनको। लेकिन सही फ्रंट लाइन वर्कर तो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो इस वक्त भी जितने भी कोविड सेंटर हैं मेरे ही सफाई कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हर दूसरे या तीसरे या चौथे दिन इनके साथ ज़्यादती होती है। लेकिन हम भी कहते हैं चलो बच्चों कोई बात नहीं, आपके साथ ज़्यादती होती है, हम उसके ब्रैक्स हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन जन्मदिन इनसे ज़्यादती हो और हम चुप रहें? देखिए आपके सामने ही इसको कितना मारा है और इसका कसूर क्या है। हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म के बिना होता या आम आदमी दिखता तो चलो जी इसको मारते, चलो हम बात भी करते उनसे क्यों मारा। लेकिन यूनिफॉर्म होने के बावजूद, और जो ये बयान कर रहा है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी इसको इतना मारा है, जानवरों की तरह इसको मारा है। चलिए अगर बात भी की होगी या कुछ बोला भी होगा तो फिर भी गलत है ना, मतलब पब्लिक के सामने मारना इलीगल चीज़ है। मतलब कि इस तरह से, एक तो यूनिफॉर्म लगी हुई है, हमेशा तैयार रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये सफाई करते हैं। देखिए इनकी एक यूनियन है, मानते हैं हर एक डिपार्टमेंट में मुलाजमों की अपनी अपनी यूनियन है, लेकिन इनका काम क्या है ये आप भी देखते हैं। आपको भी पता है कि मेरे सफाई कर्मचारी, कम से कम किसी भी म्यूनसिपलिटी के सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक अपनी जान पे खेल के सफाई करनी है, कोविड सेंटर देखने हैं, सैनिटेशन करना है, उसके बावजूद भी इनके साथ ज्यादती हो तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? मतलब कि इस दिन ब दिन आपके लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए अगर पुलिस कार्रवाई करती है वेल एंड गुड, जैसे इनकी यूनियन बोल रही है कि हम काम पे नहीं जाएंगे, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आगे त्यौहार आ रहा है, इसकी जिम्मेवार पुलिस होगी। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सस्पेंड होना चाहिए जिसने पीटा है इनको, या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए हम तो एक तो FIR उसके खिलाफ देंगे जिसने इसको पीटा है। अगर पुलिस उसके, मैं तो कहता हूँ कि वो सस्पेंड होना चाहिए। ऐसे आदमी को तो नौकरी में रहने का हक ही नहीं है। लेकिन
पुलिस आप देखते हैं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। अगर वो कार्रवाई करती है वेल एंड गुड, नहीं करती है तो ये बैठे रहेंगे। एक तो ये लोग जो है सफाई भी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म भी लगी हुई है। अगर इतना ही कोविड का डर था उन लोगों को, जगह जगह से वो अपनी गाड़ियां छोड़ रहे हैं। बाजार में आपने देखा कितना रश था लोगों का। कम से कम इन लोगों को तो छोड़ना चाहिए या उन लोगों को समझाना चाहिए जो यहाँ लोग जाम कर रहे हैं। देखिए, जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था इस बार, पिछली बार तो सागर साहब थे, उन्होंने तो क्लियर कहा था कि कम से कम म्यूनसिपलिटी के वर्कर जितने भी हैं इनको तो छूट दी थी, लेकिन ये छूट नहीं थी कि ये बाजार में फिरे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सुबह बेचारे आते हैं अपने वार्डों में काम करते हैं, शाम इनको हो जाती है इसी में, उसके बावजूद भी इनको मारा जाए, ये तो कहाँ का इंसाफ है। अब मैं यही चाहता हूँ कि जिसने इसको मारा है, जिस शख्स ने भी इसको मारा है, जहाँ जिसने भी इसके साथ ज्यादती की है, अगर 2-3 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो ये जो इनकी यूनियन है ये तो बोल रहे हैं कि हम काम छोड़ हड़ताल करते हैं। जी हाँ, मैं अभी म्यूनसिपैलिटी के इस ऑफिस में हूँ और ये सब लोग जो है, और इस लड़के को जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। यानी 8 साल से ये काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी है, और जिस तरह से ये कह भी रहे हैं कि अकरामाबाद वाली लाइन वाली साइड जो है इनको बुरे तरीके से पीटा गया। अब म्यूनसिपैलिटी आगे ये डिमांड कर रही है जल्दी से सस्पेंड किया जाए या कोई कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ये लोग जो है प्रोटेस्ट पे न रहे। तो आप देखते रहिए जम्मू परिवर्तन।